Hello, bachcho. Let's read this question. The question says one of the diameter of the circle circumscribing the rectangle ABCD is x minus 3y plus 1 is equal to 0. If two verticals of rectangles are the point minus 2, comma 5 and 6, comma 5 respectively, then which of the following holds good? Option A, area of rectangle ABCD is 64 square units. Option B, center of circle is 2, comma 1. Option C, the other two vertices of the rectangle are minus 2, comma minus 3 and 6, comma minus 3. Option D, equation of sides are x is equal to minus 2, y is equal to minus 3, x is equal to 5 and y is equal to 6. अब यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि इक्वेशन ऑफ लाइन parallel to x-axis is y is equals to c1 and parallel to y-axis is x is equals to c2. c1 और c2 मतलब वो है हमारे पास वो पॉइंट वो y कोऑर्डिनेट है जिससे कि वो लाइन पास कर रही है। जैसे कि हमारी कोई लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है और वो जा रही है हमारे पास कहाँ से 1,2 से जा रही है। ठीक है, तो मतलब ये y में कितनी ऊपर है 2 ऊपर है, तो इसकी जो लाइन की और x एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे करके हम निकालते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग रेक्टेंगल एबीसीडी इज दिस। डायमीटर जो है सर्किल का, एक डायमीटर, उसकी इक्वेशन क्या है x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सर्किल है। ठीक है, इसका डायमीटर हमें ये गिवन है, एक डायमीटर, और जिसके अंदर क्या है एक रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब, रेक्टेंगल है, उसके अंदर ए बी सी डी ओके। और जिसके उसके टू वर्टिसेस हमें गिवन है क्या, माइनस 2,5 और 6,5। ठीक है, ये हमारे क्या है, इसके दो वर्टिसेस है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होंगे करेक्ट होंगे। तो ए बी की स्लोप निकालती हूँ पहले। ए बी क्या होती है स्लोप, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 - y1 तो जीरो आ जाएगा, तो ए बी की स्लोप आ जाएगी जीरो। तो जब स्लोप ऑफ ए बी जीरो हो जाती है, जब किसी लाइन की स्लोप जो है वो जीरो हो जाती है, मतलब वो लाइन क्या है, सो ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, वो पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ए बी तो हमारी क्या हो गई, पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के। तो इक्वेशन ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या लिख सकते हैं हम, लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू c1। मतलब वो उसका जो y इज इक्वल टू c1 मतलब y इज इक्वल टू क्या आएगा 5 की, किस पॉइंट से वो जा रहा है, वो लाइन हमारी। तो अगर हमारे पास जैसे कि एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये होगी y एक्सिस, तो ये कितनी ऊपर है एक्स एक्सिस से 5, तो ये क्या आएगा y इज इक्वल टू 5। ये किसकी आ गई, ए बी की इक्वेशन। अब इसमें क्या करते हैं हम, सेंटर हम मान लेते हैं, सेंटर सर्किल का सी मान लेते हैं, सी नहीं सॉरी, हम मान लेते हैं जेड मान लेते हैं सेंटर सर्किल। तो यहाँ पर होगा जेड। अब ए बी जो है एक कॉर्ड भी है सर्किल की, तो अगर मैं जेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस ए बी पर, तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा, अगर मैं इस पॉइंट को कह दूं एम, तो एम हमारे पास क्या आएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, x1 प्लस x2/2 मतलब कि 4/2, 2, y1 प्लस y2/2 मतलब कि 5। तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, 2,5 आ गए। ठीक है, अब देखिए ये लाइन परपेंडिकुलर है। अब इसका जो स्लोप है ए बी का वो क्या है, जीरो है। तो एम जेड का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा, तो उसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थी ए बी।
एक्स एक्सिस ये हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो ये एम एम जेड क्या होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अब वाई एक्सिस के पैरेलल जो होती है उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू सी टू। एक्स से मतलब वाई एक्सिस से कितनी दूर है, तो ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये कितना है, टू डिस्टेंस पर है। तो इसकी एम जेड की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ एम जेड ये क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो गई हमारे पास x इज इक्वल टू 2। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि एक कोई डायमीटर है जिसकी हमें इक्वेशन गिवन है, तो डायमीटर कोई भी हो सर्कल का, वो सेंटर से पास करेगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये वाला जो ये जो डायमीटर है सेंटर से पास करेगा, और ये एम जेड लाइन भी जो है वो सेंटर से पास करेगी। तो एम जेड और डायमीटर के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड के कोऑर्डिनेट्स दे देंगे। तो अब हम निकालेंगे क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ एम जेड एंड डायमीटर इज सेंटर। सेंटर होगा, ये था हमारे पास एम पॉइंट, ए और बी, सी, डी। तो हम निकाल लेते हैं, क्या है हमारे पास, एम जेड की जो इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 2, और डायमीटर की है एक्स माइनस थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें रख देते हैं एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 वाई इज इक्वल टू 0, और वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जेड के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2, 1। मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर z 2, 1। ठीक है, सो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए 2, 1। अब मैं क्या करूं, अगर यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेती हूँ, यहाँ पर बना लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या है, ए बी एक क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। ए बी लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी, तो ये ऐसे करके बनेगी एक्स एक्सिस। और जो हमारी एम जेड, अब ये रेक्टेंगल है तो ये भी लाइन क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होंगे आपस में, तो ए डी जो है वो और बी सी पैरेलल होंगे, और ये पैरेलल होंगे किसके, वाई एक्सिस के। ये हमारी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस, और यहाँ पर कहीं हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ये सेंटर हो गया जेड, और ये हमारा ओरिजिन हो गया ओ। ये है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 5, और बी के कोऑर्डिनेट्स है 6, 5। ठीक है, और हमारे पास क्या है, जेड के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2, 1। 2, 1। अब हम क्या करेंगे, और ये हमारे पास क्या है, सी, और ये है डी। अब हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ए बी निकाल लेती हूँ। ए बी क्या आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट, क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 5 - 5 6 + 2 मतलब 8 का स्क्वायर, और 5 - 5 से 0 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8। तो ए बी की लेंथ आ गई 8। अब ये हमारा रेक्टेंगल है, तो ये डी सी भी क्या होगी, 8 के बराबर होगी, है ना। और अब हमारे पास जो ये जो एम है, एम जेड, ये क्या थी, परपेंडिकुलर थी इसके। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, और ये दोनों पैरेलल है, तो ये यहाँ पर भी ये 90 डिग्री आएगी। और सी डी क्या है, कॉर्ड है, तो सी डी भी क्या होगी, बाइसेक्ट होगी। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं कह दूं अगर एन, एन पॉइंट कह देते हैं हम इसको। और तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 2, 1, और एम के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एम के थे 2, 5। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 आ रही है। देखिए अगर मैं निकालूं एम जेड, कितनी आएगी, अंडर रूट टू टू 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर, तो ये 4 आएगा एम जेड। तो ये हमारा जेड एन भी कितना होगा, 4 के बराबर होगा। ठीक है, जेड एन भी हमारा 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एम एन जो है, एम एन वो क्या होगी, वो बराबर होगी ए डी के।
है ना, क्योंकि हमारे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं ए बी, उनके डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस जो है हमेशा बराबर ही रहेगी, तो ये बराबर होगी एडी के, और एडी बराबर होगी बीसी की, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो ये भी हमारी कितनी आ जाएगी, 8 के बराबर आ जाएगी, और ये भी कितना आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो अगर मैं देखूं ये है -2, तो ये एक्स एक्सिस में ए से अगर हम डी आए तो ये एक्स एक्सिस में तो सेम ही रहेगा, -2 ही रहेगा। लेकिन y में कितना चेंज होगा, देखिए यहाँ तक a से लेकर यहाँ तक ये जो y एक्सिस x एक्सिस है यहाँ तक की, ये तो होगी 5, और बाकी हम इसके बाद नीचे 3 चले, 3 चलेंगे जब भी तो टोटल 8 होगी, तो नहीं ये तो डिस्टेंस ले रहे हैं हम, नेगेटिव थोड़ी लेंगे नीचे, और y x एक्सिस के नीचे 3 गए तो मतलब ये होगा -3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, -3। इसी तरीके से अगर हम b को देखें और सी को देखें, बी और सी में एक्स के कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही रहेंगे 6, लेकिन क्या चेंज होगा, सिर्फ वाई के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये तो 5 होगी, और बाकी एक्स एक्सिस के नीचे 3 और गए हैं, तो क्या होगा वो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 6, -3, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -2, -3, और ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -2, 5, और बी के कोऑर्डिनेट्स है 6, 5। ठीक है, और हमारे पास ये जो है इसमें अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ए बी सी डी, हम निकालें क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास ए बी इंटू बी सी कह दो, तो ये हमारे पास ए बी तो कितनी है 8, और बी सी हमारे पास क्या है एम एन, एम एन हमारे पास 8 आ रही है ना, तो ये बी सी भी कितनी हो जाएगी 8, 8 इंटू 8 64 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गई। तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में 64 स्क्वायर यूनिट्स है, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, तो ऑप्शन बी तो हम करेक्ट लिख दें यहाँ पर, और ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि द अदर टू वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल इज -2, -3 और 6, -3, तो यही आ रहे हैं हमारे पास -2, -3 और 6, -3। तो यहाँ पर अदर टू वर्टिसेस भी हमारे पास यही आ रहे हैं। देखिए ये सी और डी हमारे अदर टू वर्टिसेस है ना, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया कि सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ साइड्स देखनी है, तो ये था हमारे पास क्या, ए बी सी डी, तो सी के कोऑर्डिनेट्स थे 6, -3, और डी के थे -2, -3, ए का था -2, 5, और बी का था 6, 5। ठीक है, ये आ गए। अब हमें क्या करना है, लाइन इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालनी है, साइड्स की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी तो हमारे पास आई थी, वो मैंने निकाली थी अभी। क्या आई थी इक्वेशन ऑफ ए बी, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल्स टू 5। अब हम इक्वेशन ऑफ बी सी देखें, BC क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है ना, y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका मतलब, और ये x इससे x एक्सिस से कितनी दूर है, 6 दूर है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास इक्वेशन ऑफ CD, ये क्या होगी, ये x एक्सिस के पैरेलल है, और ये y में क्या है, y इज इक्वल टू -3 पर है, यहाँ से ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -3, क्योंकि ये नीचे है और x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के नीचे है। और इक्वेशन ऑफ AD, ये y एक्सिस के पैरेलल है, और x में कितनी दूर है ये है x इज इक्वल टू -2 पे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। क्या आ गई, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 5। और ऑप्शंस में क्या क्या है, x इज इक्वल टू -2 है हमारे पास, ये तो है, और y इज इक्वल टू -3 है, y इज इक्वल टू -3 भी है, और x इज इक्वल टू 6 है, x इज इक्वल टू 6 नहीं है, और y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 5 भी नहीं है, और x इज इक्वल टू 6 भी नहीं है, तो मतलब ऑप्शन डी तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। कौन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। So the final answer is option A, option B and option C are correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.